الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق الله العظीम। जज़ाकल्लाह जी। ये आज कमेटी की मीटिंग कॉल की गई थी, एक प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट की बिल है इसके पास, बिल नंबर 84 ऑफ 2025। तो ऑनरेबल चेयरपर्सन जो है अवैस विर्क साहब, उन्होंने इतला किया कि वो तशरीफ़ नहीं ला सकते। तो जो हाजिर मेंबरान है वो आपस में से कोई एक इलेक्ट कर लें मेंबर 151 रूल के तहत, तो आप यहाँ पे तशरीफ़ ले आएँ, आपस में कर लें जी। तो जी काशिफ साहब तशरीफ़ लाइए जी चेयर के लिए। जी सर वो कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपना तारुफ कराता चलूँ। काशिफ नवीद पनसोता MPA PP 242 फोर्ट अब्बास से। तो आज चूँकि चेयरमैन साहब तशरीफ़ नहीं ला सके, तो इस वजह से मेंबर्स साहबान ने मुझे हुक्म किया, तो मैं हुक्म की उस हवाले से जो हमारा जो कानूनी जो सूरत हाल है उसके ताबे, तो काइंडली जो हमारी जो इसके मुतालिक ब्रीफिंग है बिल के मुतालिक, वो काइंडली ज़रा ब्रीफिंग दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। मेरा नाम एहसान भुट्टा है, मैं सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट। 1 महीना पहले सर मैंने ज्वाइन किया था। तो ये बिल है, मेरे सारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं और बाकी साहबान आप जानते हैं सर लॉ डिपार्टमेंट से हैं जी। तो सर ये इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। ये प्राइस कंट्रोल एंड ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो था 2024 में बना था सर। 2024 में बना था, तो अक्टूबर 2024 में ये महकमा नया बन गया सर, प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो ये चूँकि एक्ट जो बना था वो उस वक्त इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था, वो प्राइस कंट्रोल को सारा मैकेनिज्म को किया करता था। तो जब ये डिपार्टमेंट अलहदा हुआ तो उसमें फिर उसके लिए 2 या 3 चीज़ें ज़रूरी थी जो अमेंडमेंट करनी थी। तो पहली चीज़ जो बेसिक थी वो एक इसमें एक प्राइस कंट्रोल कौंसल बनी हुई है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, जो पॉलिसी डिसीजंस करती है, वो सेक्शन 3 में है सर। तो उसमें एक अमेंडमेंट है। दूसरी अमेंडमेंट ये थी, एक हमारा ना सर DG कमोडिटी मैनेजमेंट एक नया अदारा बना। मैं थोड़ा सा अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूँ कि अदारा क्यों नया बना सर जी, आपकी इजाज़त से सर। वो इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन मैं वैसे आप मुअज़्ज़ज़ अरकान के लिए बताना चाहूँगा सर। ये उससे पहले ना ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होता था, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वो भी डील करता था सब्जियाँ फल वगैरह, फिर लाइफ स्टॉक वाले जो चिकन और मीट वगैरह को डील करते हैं सर। फिर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के DG इंडस्ट्री होते थे, उसके बाद एक डायरेक्टर प्राइसेस ना डिस्ट्रिक्ट से लिया करता था प्राइस कंट्रोल का चेयर, और डिस्ट्रिक्ट में सर डिप्टी कमिश्नर होता है, उसको ऑथराइज़ किया जाता है, वो जो प्राइस कंट्रोल का सारा मैकेनिज्म करता है। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है 14A जो CRPC है सर, उसके होम डिपार्टमेंट उसको नोटिफाई करता है सर। तो इस तरह जब ये गौर किया गया तो उन्होंने कहा ये 4 महकमे मुख्तलिफ जो हैं वो काम कर रहे हैं प्राइस कंट्रोल का, तो उससे कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा फुकदान था सर। तो ये बैकग्राउंड थी जिसकी वजह से सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ और ये लाइफ स्टॉक के महकमों की जो एक एसेंशियल आइटम थी वो इसमें ऐड की गई, तो इसलिए महकमा एक नया बना दिया गया सर जी सर। तो महकमा जब अक्टूबर 2024 में सर जब नया महकमा बना, रूल्स ऑफ बिजनेस में अमेंडमेंट होगी सर। जी एक सेकंड सर, हमारे 2 मेंबर जो हैं मैडम आमना हसन और मोहम्मद इकबाल साहब, ये जूम पे हमें इन्होंने ज्वाइन किया, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जी जी ठीक।
तो सर जब ये नया महकमा बन गया तो सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल को दिया गया कि आप इसको तौर पे ना काम करें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। लेकिन जो एक्ट बना हुआ था सर 2024 का, उसमें प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म या डिपार्टमेंट नहीं था सर। तो ये फिर सोचा गया कि इसमें हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो 3 शिकें हैं, वो मैं सर आपके सामने पेश कर देता हूँ सर। जी प्रेजेंटेशन काइंडली दिखा दें। जी सर, ये वाला तो मैंने रैशनल सर आपको ब्रीफ कर दिया कि डिपार्टमेंट बना 2024 में अक्टूबर में सर, तो इसी की वजह से ये आज अमेंडमेंट हम लेके आए हैं प्राइस कंट्रोल एक्ट के अंदर। जी आगे चलें। ये तरीकाकार बताया गया कि चीफ मिनिस्टर साहब को समरी भेजी गई, फिर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ने जो पार्लियामेंट्री होती है स्टैंडिंग कमेटी, उसने अप्रूवल दिया 15/5 को सर, और कैबिनेट ने जून 2025 में इसका अप्रूवल दिया कि आप इसको अमेंडमेंट के लिए ले आएँ सर। आगे चलें। अब मैं 3 अमेंडमेंट सर आपको ब्रीफली बता देता हूँ सर। जी आगे चलें। ये सर पहली है जो सेक्शन 3 में है, वो प्राइस कंट्रोल ये वाला, तो इसकी वजह से कि जो मिनिस्टर होगा प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट का, या वो या जिसको भी सीएम साहब चाहें उसको कर दिया गया। तो ये पहली चेंज इसमें ये आई है कौंसल के अंदर सर। फिर उसके बाद सर आप देखेंगे कि वो न्यू एंट्री के ऊपर बस मैं आपको बताऊंगा, वो लिखा हुआ चेयरपर्सन पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग अथॉरिटी। ये पामरा एक अथॉरिटी है जो मार्केट कमेटियों को डील करती है सर। तो ये पहले इसकी नुमाइंदगी नहीं थी क्योंकि वो मार्केट अब इसमें आ गई है, पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हुआ करता था। तो डेट इज़ द रीज़न सेक्रेटरी एग्रीकल्चर जरूर मौजूद हैं, लेकिन चूँकि पामरा और मार्केट कमेटियाँ भी इस नए महकमे के अंदर आ गई हैं, इसलिए उसके चेयरपर्सन को शामिल करना सर ज़रूरी था। ये प्रपोजल है। इसके अलावा सर मॉडल बाज़ार आपने नाम सुना होगा, सहूलत बाज़ार होते हैं सर, वो भी इस महकमे में आ गए। पहले इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में होते थे सर। तो उसके जो चेयरमैन हैं वो भी चूँकि प्राइसेस का डील करते हैं, तो उनको भी इस महकमे के अंदर ये प्रपोज किया गया कि उनके चेयरमैन भी इसकी अथॉरिटी के मेंबर बन जाएं सर। ये बाकी जो चीफ सेक्रेटरी साहब हो गए, सेक्रेटरी होम हो गए, ये पहले भी मौजूद थे, इसमें कोई चेंज नहीं की गई। सेक्रेटरी इंडस्ट्री जो थे सर, उसका सिर्फ ये अमेंड किया गया, वो पहले वो सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी होते थे। अब क्योंकि सेक्रेटरी प्राइस डिपार्टमेंट बदल गया था, अब सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल, इसलिए हमने इंडस्ट्री सेक्रेटरी साहब को रहने दिया, लेकिन सेक्रेटरी हटा दिया सर। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर वैसे ही मौजूद हैं, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक भी मौजूद हैं सर। आगे अब ये सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल नया महकमा बना था, इनको हमने नई एंट्री डाल दी है सर। फिर इसके अलावा सर हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये आप लोगों की सजेशन के साथ जहाँ पे डिस्कशन हुई, लॉ डिपार्टमेंट में हमें गाइड किया कि आपने सारे ऑफिसर्स डाले हुए हैं जिन्होंने काम करना है, टेक्निकल लोग, वो तो उनकी नुमाइंदगी नहीं है। तो ये सर बड़ा ज़रूरी था। तो इसलिए 3 टेक्निकल एक्सपर्ट जो प्रपोज किए गए, जो इनको ये कमोडिटी मैनेजमेंट का पता हो कि मार्केटां किस तरह चलदियां ने, मार्केट में किस तरह कारोबार होता है, या चिकन की सप्लाई वगैरह किस तरह करती हैं। तो ये टेक्निकल मेंबर सर ये 3 प्रपोज किए गए। इसके अलावा 3 कमोडिटी स्पेसिफिक के लिए हमने कर दी, क्योंकि इसमें आटा भी है सर, गंदम जिसे कहते हैं, शुगर, चीनी भी है। तो ये कोई टेक्निकलिटीज़ इस महकमे के पास नहीं थी, तो ये प्रपोज किया गया कि 3 जो हैं वो मेंबर भी आ जाएँ। तो इस तरह सर, और आखिर में डायरेक्टर जनरल कमोडिटीज़, ये एक नया अटैच डिपार्टमेंट हमारे महकमे के अंदर बना था, क्योंकि वो मुख्तलिफ जब इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर से काम तो आगे, तो इस महकमे में किसने चलाना था, वो डीजी कमोडिटी मैनेजमेंट एक है, उसको हमने सेक्रेटरी प्रपोज किया इस पूरी कौंसल का सर। तो पहली अमेंडमेंट सर हमारी ये है कि ये सेक्शन 3 में प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कौंसल है प्राइस कंट्रोल की, इसमें हमने ये अमेंडमेंट प्रपोज की है। पहली सर ये है। भुट्टा साहब माजू के साथ जी सर, ये इतना अहम महकमा बन चुका है, इसमें किसी एमपी को कौंसिल में शामिल नहीं किया गया। ओवरसाइट तो होनी चाहिए एमपी की, ये तो हुकूमती नुमाइंदे हुए, इसमें ताजर का भी एक नुमाइंदा होना चाहिए ताकि ट्रू पिक्चर नजर आए। सर आप बात करेंगे लॉ सेक्रेटरी से? नहीं, वो तो हुकूमत को प्रेजेंट करते हैं। एमपी के पता नहीं क्या मसला है, क्यों नहीं शामिल करते, क्यों ना आइडिया लो, मुझे तो समझ नहीं आती। जो मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हैं, जो एमपीएस हैं वो असेंबली को, एक नुमाइंदा अगर आ जाए इसमें कौन सी बुरी बात है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको एमपी के 2 डालने चाहिए। चलो हर महकमे में एक ताजरां दा नुमाइंदा हो, हर महकमे में है, पामरा में भी हैं, जितनी आप अथॉरिटीज देखेंगे सारी अथॉरिटीज में हैं। लाज आप बना रहे हैं, उसमें पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो है वो लाजमी है, उसको आप शामिल रखें आप सारे। और मिनिस्टर जिसे मर्जी किसी एक एमपी को इसमें नामजद करते हैं, हम तो 3 कहते ही नहीं। स्पीकर करे जी,
चीफ मिनिस्टर चलो कर जी उनसे पूछ लें अगर राजी हैं तो। जी 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 दूसरा कोई ताजर भी नुमाइंदा शामिल हो ताकि ये बड़ा हसास मसला है। असल पिक्चर तो तभी नजर आएगी ना ताजर और कंज्यूमर एक हो जाए तो सबसे अच्छी है। सर ये जो डाले हमने सर 3 कमोडिटी स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेक होल्डर में सर वो ताजर वगैरह ही हैं सर। जी सर। और असल में सर वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होती है असल नुमाइंदगी उसमें होती है, चैम्बर के या वो जो ताजर होते हैं वो सारे वो डीसी के पास पहले मौजूद है सर। जी सर। प्रॉब्लम क्या है सर जो हमें प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी है होता क्या है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो मेन लोगों से कहती है जी रेट दें आप, वो रेट लोगों के नीचे तहसील लेवल पे वो रेट उस रेट के मुताबिक देते ही नहीं, कागजों में वो रेट पब्लिश कर देते हैं। तो जब उनका नुमाइंदा होगा फिर ही सही पिक्चर नजर आएगी, फिर ही इम्प्लीमेंट होगा। फिर हुकूमत क्या करती है जुर्माने पे जुर्माना करें जी, ये वो कहते हैं हमारी कुफ्ते खरीद ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ एक MP होना चाहिए, एक ताजर नुमाइंदा हो ताकि कंपोजिशन मुकम्मल हो और किसी को तराज ना हो। इसकी फॉर्मेशन जो है बड़ी क्लियर करें कि वो मैंडेटरी हो, उसमें अंजुमन ताजरा चैम्बर, ठीक है ना, अगर कोई एसोसिएशन कंज्यूमर ठीक है उनकी रिप्रेजेंटेशन उनकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आए। ये डिप्टी कमिश्नर की स्वीट वेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये उसमें रखें ताकि उसकी सही जो है ना तर्जमानी हो और प्रॉपर उसका फ़ायदा हो। जो राव साहब बात कर रहे हैं ना वो है प्राइस कंट्रोल। राव साहब प्लीज़, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आप लगाते हैं ये पहले भी ऑब्जर्वेशन है, अब रिसेंटली ये 4 दिन पहले की बात है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब तशरीफ़ ले गए बाज़ार में, उन्होंने कहा ये चीनी कितने में बेच रहे हैं, उन्होंने कहा जी 173 रुपये में। उन्होंने कहा अच्छा कितने दुकानदार हैं, उन्होंने कहा जी ये सारी लाइन को 1500 रुपये जुर्माना कर। क्यों भाई हम तो 173 रुपये में बेच रहे हैं। उसने कहा भाई नहीं जुर्माना करना तो फिर मैं आपकी दुकान सील कर दूँगा। रेट पे बेच रहे हैं। उनका मुझे नहीं पता, मैंने अपने नंबर पूरे करने, तो उसने पूरे बाज़ार को जुर्माना करके साफ कर दिया। तो ये जो रवैया है ना, आप चालान उन्हें जारी कर देते हैं, टारगेट आप करते हैं, डिप्टी कमिश्नर करता है, जो भी करता है, अब वो अपनी कार्रवाई डालने के लिए उसका ना कोई इम्पेक्ट होता है ना उससे प्राइस को नीचे डाउन होती है, तो एट लार्ज पब्लिक जो है वो मुसीबत में आ जाती है। यहाँ तो ठीक है, या तो अपना काम करें, जिसने को कमी किया उस दिन की रेट मार्केट रेट जो था होलसेल का वो 176 रुपये था, वो 3 रुपये दुकानदार अपने पल्ले से डालकर बेच रहा है, तो वो अपने नंबर पूरे करने के लिए उसको जुर्माना करके आ गए। उस गरीब का क्या कसूर है। तो ये जो कार्रवाई डालने का निज़ाम है ना, इसको कोई देखें, इसका मैकेनिज्म ये नहीं होना चाहिए। इसमें एक और बात है कि हमारे 2 मेंबर्स जो हैं वो जूम पे हमारे साथ हैं, ऐड हैं, तो उनकी भी राय ले लें, उनकी क्या राय है वो भी उनसे भी बात कर लें। हाँ जी, बता दी है जो कौंसिल की है, 2 और छोटी छोटी से हैं, आगे चला दें। ये सर ये सेक्शन 3.3 में हमने ऐड किया डीजी कमोडिटी मैनेजमेंट, क्योंकि नया महकमा बना है तो उसको हमने इसका सेक्रेटरी बना दिया इस कौंसिल का, ये पहले मौजूद नहीं था सर। ठीक। और जो सेक्शन 5.1 है सर, इसमें पहले सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज का नाम लिखा हुआ था प्रिंसिपल प्राइस कंट्रोलर, तो चूंकि अब ये सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल हो गया तो ये प्रपोज किया कि सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल को कर दिया जाए सर। तो टोटल 3 अमेंडमेंट हमने लेके आए सर आपके सामने। एक प्राइस कंट्रोल काउंसिल है प्रिंसिपल, उसमें अमेंडमेंट है सर जो आपने गाइड किया हमें। एक सेक्शन 3.3 में है, हमने डीजी कमोडिटी मैनेजमेंट को उसका सेक्रेटरी बना दिया काउंसिल का, और तीसरा सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की जगह सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल जो है वो इसका मेंबर हो जाएगा सर। तो ये हमने 3 तजावीज़ हैं, बाकी सर जिस तरह आप गाइड करते हैं सर। ठीक हो गया। बाकी सेकंड इसमें ये है कि जो हमारे मेंबर्स जो जूम पे हैं उनकी भी राय हम ले लें। इकबाल साहब हैं, अमना शेख साहबा हैं। जी इकबाल साहब, आवाज नहीं आ रही भाई। वालेकुम सलाम जी। जी आ रही है आपकी आवाज़? आवाज आ रही है? जी आ रही है जी।
आप बात करें जी, आगे आप बात करें, आवाज आ रही है। अच्छा सर, ये जो प्राइस कंट्रोल के वाले से मैं ये जो FIR देते हैं अफसरान, और FIR देने का देखिए हमें फायदा नहीं है कि FIR पूरे कर लेते हैं लोग, और वहाँ मार्केट के अंदर प्राइस का कंट्रोल होता ही है, क्योंकि उनका प्राइस बढ़ जाती है। जैसे ये सख्ती करते हैं प्राइस बढ़ जाती है, और वो लोग बेचारे आवाम के लिए बड़ा मसला होता है, और उन बिजनेसमैन जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए बड़ा मसला है। हमें चाहिए कि हम उन लोगों को बुलाएं जिससे कि जितने भी बिजनेस हों वो DC के पास हों, या ये महकमा फूड्स या दूसरे अदर महकमे उनको बुला के उनसे पूछे उनके मसाइल क्या है, और उसके बाद एक टीम बना दें कि जो लोग वो दुकानदार हो या वहाँ पर जो जिस बिजनेस से वो जुड़े हुए हैं, दूध की शॉप है या गोश्त की शॉप है या फर्टिलाइजर की शॉप है या किसी भी जो हमारे लोगों के मसाइल हैं, तो हम उन पे FIR देने के बजाय एक पहले मीटिंग हो, उनमें वो लोग कमेटी बनाए, उसके बाद उसमें प्राइस जो दी जाए वो पता हो कि असल प्राइस है क्या, जिसकी अगर शॉर्ट है कोई चीज और हम उसको कहते हैं जी इसके ऊपर FIR हो जाएगी, वो FIR कर देंगे भाई, वो माल कहाँ से ला के बेचेगा, कहाँ से वो लेके आएगा। आज जैसे चीनी है, चीनी का रेट आप कितना ऊपर है तो कौन ला के बेच सकता है, ये FIR देके नंबर प्लेट आ जाएंगे। इस तरह गोश्त है मार्केट में, बकरे का गोश्त जो है उसकी सरकारी रेट क्या है, जो परचेज कर रहा है उसके साथ दुश्मन है। इकबाल साहब, मैं आपकी बात को इकबाल साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी जो तजावीज़ हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज हम बिल पे बात, जी बिल्कुल आ रही है, आज हमने बिल पे बात करनी है। आपकी तजावीज़ बिल्कुल ठीक हैं, आपकी रिजर्वेशंस बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमने आज बिल पे बात करनी है। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी तजावीज़ बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आज जो हमारी मीटिंग है वो बिल के हवाले से है, हमने इस पे बात करनी है। अच्छा, बिल के अंदर मिनिस्टर का बिल उन्होंने जूम पे लिया है, मुझे नहीं पता ये बिल चलें आप मीटिंग में रहें, आप हमारे साथ हैं, आप इसके बाद करते हैं बात इंशाल्लाह। थैंक यू जी। मैडम आमना हैं जी हमारे साथ लाइन पे? ओके जी जी, एक सेकेंड। अब इसमें यह है कि जो मेंबर की इंक्लूजन की बात हुई है वो हम कर लेते हैं अभी। उसके अलावा ये जब मेंबरशिप आपने काफ़ी इंक्रीज़ की है, तो इसके साथ कोरम की कोई क्लास है तो उसमें कोई चेंज आएगी, ये ज़रा देख लें जी। नहीं, अगर कोरम वो तो आ गया ना, ठीक हो गया। जो हमारा पहले पैटर्न जो सेटल है जो ऑलरेडी, उसमें हमारे 2 मेल मेंबर्स पार्लियामेंटेरियन और 1 फीमेल, तो मेरा ख्याल है कि इसी हवाले से उसी चीज़ को हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए, उसके मुताबिक उसको सेट होना चाहिए कोरम को जी। फाइनल हो गया है जी। हमारे ऑनरेबल मेंबर्स की जो तजावीज़ हैं उसमें जो मोस्ट प्रायोरिटी पे है कि इसमें हमारे जो मुतलका नुमाइंदगान हैं, जो असेंबली मेंबर्स हैं, उनका होना इसमें ज़रूरी है। तो उस हवाले से जो पैटर्न हमारा चल रहा है जिसमें 2 मेंबर्स हमारे MPS और 1 फीमेल मेंबर, इसको हम कंटिन्यू करेंगे जी इंशाल्लाह। इस पे आप वर्क कर, हाँ जी। और वो जो मेंबर्स हैं उनको ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर साहबा अनाउंस करेंगी या स्पीकर साहब अनाउंस करेंगे। स्पीकर साहब
स्पीकर साहब अनाउंस करेंगे उस कमेटी को। जी जी करें जी, इसको फाइनल करें जी। कमेटी इस बिल को मुतफिका तौर पर इसको एक्सेप्ट करती है और इसको हिस्सा बनाती है। जी भैया सर, आपकी तजावीज़ का जो हमने नोट कर ली है सर, तो जिससे आपने गाइड किया इंशाल्लाह आगे भी इससे चलेंगे सर। हाँ जी हाँ ठीक है।